हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइव में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट को लेके और सीटेट का एग्ज़ाम जो कि 14 और 15 तारीख को हुआ था। तो कुछ अंदर मतलब कुछ लोगों का कमेंट था और पूछ भी रहे थे कि भाई जो मेरा 14 को हुआ था वो पेपर कठिन था, 15 वाला सरल था। जो 15 को दिए थे उनके अंदर ये सवाल है कि मेरा वाला कठिन था, 14 वाला सरल था। तो ये आपस में थोड़ा बहुत मतभेद है। तो इसको लेके मतलब अंदर से ये चलता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो मैं एक साफ शब्दों में बात कहना चाहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस बात के लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है और आप जैसा पेपर करके आए हो उसी हिसाब से आपका रिजल्ट भी आएगा। तो अब देखने की बात यह है, दूसरा अगर पॉइंट की बात करें तो कुछ ऐसे विवादित प्रश्न हैं। प्रश्न का सीटेट मुझे लगता है जानबूझ के ही ऐसा करता है क्योंकि उन्हें चैलेंज करने के लिए आपको देता है कि आप इन पे चैलेंज कीजिए अगर ये आपको गलत लग रहा है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1000 रुपये फीस चैलेंज के लिए रखी जाती है। वैसे ही आपसे जब फॉर्म भराते हैं तो 1000-1200 रुपये फीस लेते हैं। तो आपको पता है एक एग्ज़ाम के लिए 1000-1200 रुपये फीस लेते हैं। लाखों करोड़ों की अरबों की कमाई तब कर लेते हैं। उसके बाद ये प्रश्न ऐसे विवादित प्रश्न होते हैं तो इनके लिए भी चैलेंज करना पड़ता है। तो जब ऑफिशियल आंसर की आपकी आएगी तो उसमें पता ये पड़ेगा कि आपके कौन सा प्रश्न का आंसर कौन सा दे रहा है। फिर उसके बाद हम क्या चैलेंज करना पड़ेगा और एक प्रश्न के लिए 1000 रुपये पे करना पड़ता है। वही बात करें कि जिनके नंबर कम है अब क्या करें, मतलब कुछ ऐसे होंगे जिनके नंबर 60 हैं 70 हैं, वो लोग क्या करें। तो उनसे मेरा एक ही कहना है कि आपको इस पर मतलब ज़्यादा फोकस ना करके कि आंसर की आएगी मैच करेंगे, क्योंकि 60-70 नंबर वाले तो इतना बहुत रेयर चांस होता है। इतना रेयर चांस क्या बिल्कुल भी श्योर है कि इतने नंबर नहीं बढ़ते हैं। हाँ, 81 नंबर हो, आपके 80 नंबर हो तो चांस होता है कि 1-2 नंबर, या आपके 79 नंबर है तो 2-3 नंबर का ऐसा होता है कि हाँ जब चैलेंज आंसर करते हैं, प्रश्न को चैलेंज करते हैं तो उसका आंसर मतलब उसका जो उत्तर है हो सकता है कि आपके पक्ष में आ जाए तो आपका नंबर बढ़ जाए। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि सीटेट हमेशा 2 या 3 नंबर, अगर नंबर बढ़ने की बात करें तो नंबर आपका जो बढ़ने का चांस होता है वो एक तो होगा हिंदी में। अगर हिंदी में कोई फैक्चुअल प्रश्न गलत है तो हिंदी में इंक्रीज होने का चांस है। संस्कृत में आपका इंक्रीज होने का चांस है, संस्कृत में आपका इंक्रीज होने का चांस है। वही बात करें आपका ईवीएस में कोई अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है उसका इंक्रीज होने का चांस 100% होता है। लेकिन सीडीपी की अगर हम बात करें तो भाई सीडीपी में बहुत ही कम चांस होता है, क्योंकि सीडीपी में ऐसा होता है, वो ऐसा पोर्शन होता है पेडागोजी का जिसमें बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपका कोई नंबर इंक्रीज हो। वहाँ मतलब आपको सीटेट खुद मतलब इस तरीके से पेडागोजी में बता देगा कि इसका आंसर ही होगा। तो वहाँ सीडीपी में बहुत ही कम माना करो कि आपका हो जाए। लेकिन हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ईवीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, इनमें मैथ हो गया, इनमें आपके चांस होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन प्रश्न में कि आपका आंसर मिल सकता है। और सीडीपी में जैसे कथन वाले हो गए या फिर मतलब उसने कोई प्रश्न दिया उसका 1-2-3 इस तरीके से नंबर दिए और नीचे एक साइड में मतलब नीचे जो उसका आंसर है 1-2-3-4 उसमें कोई मिस कर दिया अंक, तो इस कंडीशन में आपका नंबर यहाँ इंक्रीज हो सकता है। बट वैसे अगर सोचो वैसे इंक्रीज हो जाए, ऐसे नहीं होगा। वही बात करेंगे आंसर की और रिजल्ट कब तक आएगा तो इसका आपको देखने को मिलेगा। जो आंसर की आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। जो जनवरी का फर्स्ट वीक होगा ना, जनवरी के फर्स्ट वीक में, और रिजल्ट आपको अगर देखने को मिलेगा तो वो आपको जनवरी के लास्ट वीक में। तो ये समझ लीजिए आपको इस तरीके से जो आपका आंसर की होगा जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा और जो रिजल्ट होगा वो जनवरी के लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। तो बट अब बस यही है कि आपको ये अब वेट करना पड़ेगा कि आंसर की फाइनल आंसर की आती है, ऑफिशियल आंसर की आती है, उसमें किस में नंबर जो हम उत्तर दे के आए उसका मतलब किस तरीके से उसका ऑफिशियल आंसर की आंसर बताया जा रहा है उसके हिसाब से चैलेंज किया जाएगा। और जिनके नंबर कम है उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आप जुलाई में सीटेट होगा वो 100% होगा, क्योंकि 2 बार वो लेते हैं अपने आप का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो जो जुलाई वाला होगा उसमें को आपको अच्छे से तैयार करके चलना है यार। ऐसा नहीं है कि हम 1 महीने 2 महीने पढ़ लें तो पास हो जाए, पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर कोई चीज़ पास करनी है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और रही बात जिनका पास है, जिनका मतलब ये लगता है कि हमारा पास हो जाएगा, श्योर है 100%, मतलब अंदर से बिल्कुल है डेफिनेटली कि मैं 100% पास हूँ, इसमें 101% 110% पास हूँ, तो उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी भूल जाइए। आप हो सके तो आपको केवीएस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, केवीएस की तैयारी स्टार्ट कीजिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी स्टार्ट कीजिए, टीआरई 4.0 की तैयारी स्टार्ट कीजिए। वही बात करें तो एनबीएस हो गया, डी ट्रिपल एस भी हो गया, तो इन सब की तैयारी स्टार्ट कीजिए। उसके बाद राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो अभी जिनका अगर सीटेट में नंबर नहीं आ रहा तो रीट का फॉर्म भर दीजिए, ऑनलाइन हो रहे हैं, रीट का भरिए, उसकी तैयारी कीजिए, खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए अगर आप करंट में चल रहे हो। तो केवीएस आपका है कि श्योर है कि आपका लास्ट तक 2025 के देखने को मिल सकता है।
लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता है कि हमारे शिक्षा मंत्री का जो शीतकालीन सत्र भी चला था, उसमें उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया कि मेरे पास जो टीचर्स हैं बिल्कुल उनका रेशियो बिल्कुल बराबर है, उसमें कोई मतलब कमी नहीं है किसी प्रकार की। जब अगर देखा जाएगा कभी कमी तो हम टीचर की भर्ती कर देंगे। तो आपको सुपर टेट के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर सुपर टेट तो भूल ही जाइए, जब होगा तब देख लीजिए, उसका भी कुछ काम ही नहीं चल रहा है, तो प्रोसेस ही नहीं है, तो क्या किया जाए। तो आप इनकी तैयारी कीजिए जिनका मान लीजिए अगर क्वालिफाई है। तो बस इस वीडियो में इतना ही हम जानकारी देंगे, और जो कुछ आगे अगर आपको कोई पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, उसका भी आपका कोशिश करेंगे पूरा हेल्प करने की। तो वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों के पास भी ऐसा वीडियो पहुंच सके, उन्हें भी कुछ हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि टीचिंग से जुड़ा अगर कोई जानकारी दें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ गुड लक।